क्लाइंट की कोई भी रिक्वायरमेंट होगी कोड कैनन से फुलफिल होना 90% तय है। यहाँ पर जो चीज आपको मिलेगी वही चीज सेम टू सेम 80,000, 90,000, 1 लाख में भी बिकती है। और वही चीज यहाँ पर आपको 3,000, 5,000 और मैक्स टू मैक्स मैंने बताया ना 7,000 तक मिलती है। डिजिटल प्रोडक्ट के नाम पर अभी से बुद्धू मत बनिएगा। आपके पास महासागर है, इसको आप पूरा यूटिलाइज करिएगा। ये कोई एक डिजिटल प्रोडक्ट हम लोग थोड़ा सा आज देख लेते हैं कि कैसे देखेंगे। तो उसके लिए आपको आना है कोड कैनन पे। मैं आपको एक और वेबसाइट बताऊंगा, ज़बरदस्त वेबसाइट है। कोड कैनन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बहुत सारे रेडीमेड स्क्रिप्ट मिल जाते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, PHP स्क्रिप्ट, वेबसाइट, सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है। ठीक है, बहुत कम चेंजेस की मदद से आप उसको लाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड बहुत सारे थीम्स हैं, प्लगइन्स हैं, पेड रहता है, मिलेगा। यहाँ पर आपको PHP स्क्रिप्ट में बहुत सारी PHP स्क्रिप्ट मिलेंगी, यानी कि रेडीमेड सॉफ्टवेयर और वेबसाइट मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको बहुत सारे मोबाइल ऐप भी मिलेंगे, रेडीमेड मोबाइल ऐप बनेंगे, मतलब आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, अगर आपको जोमेटो का जैसा एप्लीकेशन चाहिए यहाँ पर रेडी मिलेगा, आपको ओला चाहिए यहाँ रेडी मिलेगा। और किसी भी चीज़ का प्राइस $100 के ऊपर नहीं है। मजे की बात क्या समझ, बस बात सिर्फ इतनी है कि ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने से पहले आपको इस बात की जानकारी नहीं थी कि कुछ ऐसा होता भी है। ठीक है, अभी इसकी जानकारी हो गई है तो आप इसका भरपूर फायदा उठा सकते हो, ये आपके ऊपर। ये पूरा महासागर है डिजिटल मार्केटिंग का, डिजिटल प्रोडक्ट का महासागर है, जहां पर आपने देखा होगा लोग बहुत सारे ऐड चलाते हैं ना, डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएशन का कोर्स बेचते हैं लोग बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट भी बेचते हैं और उन प्रोडक्ट के नाम पर आपको बेवकूफ बनाया जाता है। आपको क्या बेचते हैं, ई बुक बेचेंगे, समझ रहे हो, आपको कोई सॉफ्टवेयर दे देंगे छोटा मोटा, कोई आपको कोई वीडियो कोर्स दे देंगे। इससे परे ये चीज है, ये इतना जबरदस्त और पावरफुल चीज है जिससे आप अपना खुद का वर्क फ्रॉम होम बिजनेस कर सकते हो, बहुत कम पैसे में, लगभग ना के बराबर पैसे में। ठीक है, बिजनेस कर सकते हो, अपना सैस बिजनेस कर सकते हो। सैस का मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आप बेच सकते हो। अगर आपको पेड कुछ भी क्लाइंट को अपने देना है, कोई क्लाइंट आपकी क्लाइंट की कोई भी रिक्वायरमेंट होगी कोड कैनन से फुलफिल होना 90% तय है। क्लाइंट की कोई भी रिक्वायरमेंट होगी, उसको ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए, उसको कॉलेज की वेबसाइट चाहिए, उसको ट्यूशन सेंटर की वेबसाइट चाहिए, उसको ये चाहिए, उसको ये चाहिए, जो चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो सब कहाँ मिलेगा आपको? क्लाइंट का क्वेश्चन, इधर आओ आंसर ढूंढो अपना। समझ में आई बात? सब कुछ मिलेगा, और ये नहीं कि आपको रद्दी मिलेगा, बहुत जबरदस्त फीचर के साथ मिलेगा, बहुत ही जबरदस्त फीचर के साथ मिलेगा। ठीक है, सब कुछ मिलेगा सर, सब कुछ का मतलब सब कुछ, फ्री कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो चीज आपको मिलेगी वही चीज सेम टू सेम 80,000, 90,000, 1 लाख में भी बिकती है। और वही चीज यहाँ पर आपको 3,000, 5,000 और मैक्स टू मैक्स मैंने बताया ना 7,000 तक मिलती है। बस सेटअप करना आपको आना चाहिए। सेटअप करना कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। सेटअप करने के लिए जितने भी सॉफ्टवेयर है उसका आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मिलता है। बहुत सारे लोग वीडियो भी देते हैं, प्रॉपर कैसे कैसे इंस्टॉल करना उसका वीडियो भी बना के देते हैं, और आप सेटअप कर ही लोगे, इतना कठिन नहीं होता है। ठीक है, तो ये है आपका महासागर डिजिटल प्रोडक्ट का। महासागर नंबर 2 देखो, ऐप सुनो, ये है महासागर नंबर 2। यहां पर आपको बहुत सारे व्हाइट लेबल का मतलब समझते हो ना, आपकी कंपनी के नाम से, किसी को पता ही नहीं चलेगा सॉफ्टवेयर है किसका, वो आपकी कंपनी के नाम से अपने ब्रांड पर, अपने डोमेन पर सब कुछ अपना बना करके डाल सकते हो। तो सेम चीज यहाँ पर भी मिलती है, लगभग सब कुछ व्हाइट लेबल मिलता है, और सेम चीज यहाँ पर मिलती है।
बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं मार्केटिंग से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, सैस प्रोडक्ट हैं, रीसेलर प्रोडक्ट हैं, बहुत कुछ आपको यहाँ पर मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। आप देख के एकदम पगला जाओगे, इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, सॉफ्टवेयर मिलेगा, कोर्स मिलेगा, टेम्पलेट मिलेगा। अब सॉफ्टवेयर पे आओ, अब सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी का चाहिए, मान लो हमें मार्केटिंग का चाहिए। अब यहाँ पर देखो मार्केटिंग से रिलेटेड कितने सारे सॉफ्टवेयर बने बनाए हैं जिनको आप अपने नाम से बेच सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? बहुत बड़ी चीज है। ये देखो न्यूरॉन राइटर है, बहुत जबरदस्त सॉफ्टवेयर है न्यूरॉन राइटर। जैसे चैट जीपीटी है उसी तरीके से ये है आपका न्यूरॉन राइटर। खुद का आप अपना न्यूरॉन राइटर बना करके लॉन्च करते हैं। यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट भी दिखाते हैं ना कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। ब्लॉगर्स के लिए, कॉपी राइटर्स के लिए ये न्यूरॉन राइटर बेसिकली आप मुझे लगता है बेच नहीं सकते हो। ये है कंटेंट क्रिएशन के लिए, आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। बेचने के लिए हम जरा यहाँ पर सर्च करेंगे सैस प्रोडक्ट। ठीक है, सैस। अब देखो यहाँ पर ये देखो एक सॉफ्टवेयर हमें मिला, ये है सैस। ये सॉफ्टवेयर आपका यूज किस लिए होता है, पर्पस देखो इसका क्या है। ऑटोमेट वेब टारगेटिंग विद 100% एक्यूरेसी। ठीक है, अब इसके बारे में आप डिटेल पढ़ सकते हो, ये सॉफ्टवेयर किस पर्पज के लिए यूज होता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ई कॉमर्स मार्केटिंग एजेंसी स्मॉल बिजनेस के लिए है। अगर आप अपना टारगेटिंग वगैरह एक्यूरेट करना चाहते हो तो यहाँ पर इसका आप यूज कर सकते हो। मुझे लगता है ये एसईओ वगैरह में मदद करता है। ये सॉफ्टवेयर अपना खुद का बना के लॉन्च कर सकते हो, ये सैस प्रोडक्ट है। उसी तरीके से देखो कोई और अच्छा हम आपको बताते हैं। बहुत कुछ मिलेगा सर, आपको बस देखना है। आपको अपना ई बुक क्रिएशन सॉफ्टवेयर बनाना है, बहुत कुछ है यार, इसमें सब कुछ है, मतलब भरा पड़ा है, बस आप जा करके देखना। तो गो डेस्क है। अब जैसे ये देखो ये सीआरएम है, ठीक है, गो डेस्क के नाम से। अब ये सीआरएम आप यहाँ से परचेज करके अपना ब्रांड लगा करके आप इस सीआरएम को बेच सकते हो। सीआरएम सॉफ्टवेयर, ईआरपी सॉफ्टवेयर, मतलब भरा पड़ा है मार्केट। आप रिक्वायरमेंट अपनी जा करके थोड़ा ध्यान से ढूंढो, देखो, और अगर आपको मिल जाता है तो यहीं से प्रोडक्ट उठा करके उसी का सैस बना करके हम लोग प्रमोशन करेंगे। अब जैसे मेरा डीबीसी देखते हो ना, तो सब यहीं से लिया गया है, कुछ अलग से थोड़ी ना है। चाहे वो मेरा डीबीसी हो, क्लाउड व्हाट्सएप हो, जितने सॉफ्टवेयर हम आज तक के लॉन्च करे हैं, करीब 10 के आसपास तो लॉन्च कर ही चुके हैं। मेरा टारगेट तो बहुत ज़्यादा है कि हम 100 से ज़्यादा सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दें जल्दी से जल्दी, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना आसान होगा, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने में करीब हफ्ते से 10 दिन लग जाता है सक्सेसफुली। ठीक है, बट कर सकते हो, सब आसान है, बहुत कठिन नहीं है। और एक बार आपको इसका मज़ा आ गया ना तो आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर बना सकते हो। और खर्चा तो कुछ लगता ही नहीं भाई, ऑलमोस्ट जीरो खर्चा है भाई। डीबीसी बनाने में खर्चा लगता है 1 टाइम का, उसके बाद तो फ्री ही है। और उस डीबीसी को हमने लाखों मतलब लाखों को तो बेच ही चुके होंगे, समझ रहे हो। व्हाट्सएप से तो हमने, हमको लगता है 7-8 लाख रुपए अर्न किए होंगे, क्लाउड व्हाट्सएप और इन सब चीज़ों से। यहाँ पे क्या मिलता है, सब फ्री में ऑलमोस्ट मिलता है, एक बार खरीदना रहता है केवल आपको। तो है तो भैया सब कुछ फ्री ही, सोच आपकी है। उस माइंडसेट से खरीदो, उस माइंडसेट से खरीदो कि आप उसको सक्सेसफुली थोड़ा लॉन्च कर पाओ और ले करके यहाँ से लॉन्च करो। ठीक है, तो डिजिटल प्रोडक्ट के नाम पर अभी से बुद्धू मत बनिएगा। आपके पास महासागर है, इसको आप पूरा यूटिलाइज करिएगा। ऑल आइटम पर जा करके आप पॉपुलर फाइल्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको जितने भी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है ना, जितने भी पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं, पीएचपी स्क्रिप्ट हैं, थीम हैं, प्लगइन हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और इसी में से कोई एक आप ले करके अपना एक खुद का प्रोडक्ट डिसाइड करके उसको एज अ बिजनेस ले करके आप पूरा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, ये देखिए फाइलबर्ड है, वर्डप्रेस मीडिया लाइब्रेरी फोल्डर्स के लिए है, बुकली प्रो है, अपॉइंटमेंट बुकिंग एंड शेड्यूलिंग के लिए है, मैजिकल एआई है, ओपन एआई कंटेंट क्रिएशन, इमेज जनरेटर, अगर आप इस तरह का चैट जीपीटी की तरह क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए है। फिल्टर एवरीथिंग, यहाँ पर वर्डप्रेस का एक फिल्टर का प्लगइन है। एफएस पोस्टर, वर्डप्रेस सोशल ऑटो पोस्टर,
इसमें आपको इस प्लगइन की मदद से आप वर्डप्रेस पे ऑटोमेटिक जो भी आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं वो सारा चीज़ आप कर सकते हैं। वर्डप्रेस ऑटोमेटिक प्लगइन है और इस तरीके से काफ़ी प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसमें से लास्ट टाइम पर हमने WA सेंडर और परफेक्ट CRM पर काम किया था और इससे काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आए थे। ठीक है, इस बार हम कुछ नया लेकर के चलते हैं सिर्फ आपके लिए। तो यहाँ पर है अल्टीमेट मेंबरशिप प्रो है, स्टोर लोकेटर है, उसके बाद एजेक्स सर्च है, इलाइट क्विज है, ठीक है, क्विक AI है। यहाँ पर आप देखते जाइए, आपको काफ़ी सारे मिलेंगे। और हम लोगों ने कल ये वाला डिसाइड किया था बनाने को, SMS गेटवे वाला, है ना। एक दो और हम ज़रा देख लेते हैं, शायद कोई अच्छा मिल जाए। उसके बाद में आपका न्यूज़ ऐप अगर आपको बनाना है अपना खुद का, तो यहाँ पर ये एक दिया गया है। वो वंडर है अल्टीमेट पेपल। अगर आपको खुद का अपना सोशल मीडिया नेटवर्क बनाना है फेसबुक इंस्टाग्राम के जैसे, तो ये उस तरह का एप्लीकेशन है, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो, इसका प्रीव्यू भी देख सकते हो। ये देखो एकदम फेसबुक के जैसे है ना, तो अपना खुद का आप एप्लीकेशन इस तरीके से लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, इसका मोबाइल ऐप भी मिलेगा और एकदम सेम टू सेम मिलता जुलता ये फेसबुक के जैसा ही बना दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह का ऐप लॉन्च करना है तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसका एंड्रॉयड ऐप भी है, विंडोज़ ऐप भी है, मैसेंजर भी है, iOS भी है, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, और प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो ये आपको मिलता है एडवांस, एक्सटेंडेड और बेसिक में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस होगा आपका। अच्छा, इसमें आपको इंस्टॉलेशन सर्विस फ्री देंगे $165 में, इसमें आपका इंस्टॉलेशन सर्विस नहीं इंक्लूड है। रीसेल द कोड टू अ क्लाइंट, अगर आपको ये कोड रीसेल करना है तो आप 165 वाले में नहीं, फिर आपको ये वाला लेना पड़ेगा। तो $299 में आपको सब कुछ मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके भी देंगे और इस कोड को आप अपने क्लाइंट को बेच भी सकते हो। ठीक है, ये वो वंडर को, और अच्छी खासी सेल्स है यहाँ पर, अगर आप देखो तो करीब 8-9 हज़ार के आसपास सेल्स है। ठीक है, तो ये है आपका डेमो, यहाँ पर देख सकते हो आप किस तरह से ये दिखता है। तो यहाँ पर देखो ये रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ गया, कोई भी यहाँ से जा कर के रजिस्ट्रेशन कर सकता है। मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ लॉगिन विथ फेसबुक, लिंक्डइन, ये सारे ऑप्शन भी दिए गए हैं। कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड अगर दिया गया हो तो मैं ज़रा एक बार ट्राई करूँगा। ठीक है, अब इसमें बहुत कुछ है, मतलब ये छोटा मोटा एप्लीकेशन नहीं है, सब कुछ है। आप देखो यहाँ पर कितना फीचर्स है, मेमोरीज शेयर करने का, फंडिंग का, कॉमन थिंग, मार्केट प्लेस, ग्रुप, मतलब फेसबुक में जितना आपने देखा वो सब है इसमें। अपना खुद का फेसबुक लॉन्च कर सकते हो, इतना कुछ है इसमें। फोटो एल्बम है, सेव करने का पोस्ट है, एक्टिविटीज, मैसेजेस, ठीक है, पॉइंट, फोरम, मूवीज, एक्सप्लोर, जॉब, गेम, सर्च, हैशटैग, फॉलोवर, नोटिफिकेशन, लाइव चैट, रिपोर्ट, देख पा रहे हो, सब कुछ है जो आपको फेसबुक में मिलता है। तो इस तरह का ऐप आप अपना खुद का लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये एप्लीकेशन भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो, अगर आपको खुद का बनाना है तो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर विजुअल CC एडिटर है, ये मेगा मेन्यू से रिलेटेड है। तो ये कुछ पॉपुलर आइटम है और यहाँ पर आप फीचर्ड फाइल्स भी देख सकते हो। PHP स्क्रिप्ट में आपको अगर कुछ समझ में आता है ना तो आप सर्च भी कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर सर्च करते हैं मार्केटिंग से रिलेटेड हमें देखना है, तो यहाँ पर हमने मार्केटिंग डाला। अब देखो यहाँ पर मेल विज है, अगर आपको खुद का अपना ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च करना है, जैसे मेलचिम्प है, सेंडिंगब्लू है, बहुत सारे ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है ना, उसी तरीके से यहाँ पर मेल विज ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, अपना खुद का आप ये बना सकते हो। ऐसे मेल विजार्ड है और कई सारे हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टैक पोस्ट का जो हम लोग यूज करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, वो है। मेलर है, ईमेल, ये भी ईमेल का ही है। ईमेल मार्केटिंग एंड SMS मार्केटिंग, ये परफेक्ट CRM का इंटीग्रेशन है, ये ईमेल मार्केटिंग का है। MLM लैब है, अगर किसी को अपना खुद का MLM सॉफ्टवेयर लॉन्च करना है ना, तो यहाँ पर देखो MLM का पूरा सॉफ्टवेयर बना बनाया पड़ा है और सिर्फ कितने का है,
$100 के अराउंड है ना, यानी कि 7-8 हज़ार रुपये में वो अपना खुद का लॉन्च कर सकता है MLM सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब यहाँ पर प्लान वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, अपनी वो डाल सकते हैं कि कितने लोगों ने क्या विन किया, लॉगिन करके आप पैनल पूरा चेक कर सकते हैं, और अगर आपको ठीक लगता है तो आप इसको ले भी सकते हैं। ठीक है, एक बार आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या करना चाहते हो, मतलब यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहते हो जिसको आप आगे फेसबुक ऐड, गूगल ऐड की मदद से ग्रो करोगे। ठीक है, कितने तरह के एप्लीकेशन आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, यहाँ पर आपको वो सब देखने को मिलेगा। तो एक बार आप इसको एक्सप्लोर करिए, आप जा करके सर्च करिए, ढूंढिए क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, अब हम लोग डिसाइड कर लेते हैं वही वाला कौन सा था हमारा एसएमएस। हाँ, एसएमएस गेटवे करते हैं यहाँ पे ये आपको। अब इसका फ़ायदा तो आप समझते ही, क्या फ़ायदा है, बल्क एसएमएस आप मतलब बल्क एसएमएस सर्विस परचेज करोगे तो आपको बहुत महंगा पड़ता है। बस इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप बहुत कम पैसे में, सस्ते में आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे लॉन्च। ठीक है, तो इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा एक बढ़िया सा लैंडिंग पेज। ठीक है, तो एक अच्छा सा लैंडिंग पेज बनाएंगे, और कंटेंट यहाँ पर तो हमारे पास भरा ही पड़ा है। अब इसमें हम दो नहीं बल्कि 2-3 पैनल लॉन्च करेंगे, 2-3 चीज़ें लॉन्च करेंगे। पहला हम डालेंगे यूज़र के लिए, जिसमें यूज़र अपना अपना आ करके हमारे ऐप पर रजिस्टर करे। रजिस्टर करके मान लो हमने रख दिया कि 100 रुपये महीने, तो 100 रुपये महीने हमको पे करेगा, और पे करने के बाद 100 रुपीज़ मंथली वो पे करने के बाद हमारा सर्विस यूज कर लेगा। दूसरा हम बनाएंगे इसमें रीसेलर के लिए, कि जिनको ये पूरा का पूरा सिस्टम बनवाना है, तो भैया आओ 10,000 रुपये तो हम आपको बनाया देंगे। समझ गए, तो हम 2 पैनल लॉन्च करेंगे। एक तो हम कस्टमर के लिए, कस्टमर माने जो नहीं जानता है रीसेलिंग करना, व्हाइट लेबल, उन सबसे उनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जिनको बस आना है और यूज करना है, एक तो उनके लिए बनाएंगे, और दूसरा हम किसके लिए बनाएंगे, हमें खुद का सिस्टम चाहिए। तो हम लोग रीसेलर्स के साथ ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हैं, उनके में ज़्यादा हेडेक नहीं रहती है, यूज़र के साथ बहुत हेडेक रहती है कभी कभी, तो बट हम दोनों के साथ करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम एक लैंडिंग पेज बनाएंगे। ठीक है, तो जिसके जिसके पास लाइव वेबसाइट है तो साथ साथ में बना लो, एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो हम आएंगे अपनी वेबसाइट में, सब लोग अपना वेबसाइट का एडमिन पैनल लॉगिन कर ले, जो भी आपकी वेबसाइट है, डिजिटल सपना, डिजिटल उमा, जो भी बनाया होगा आप उसका एडमिन पैनल लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, लॉगिन करने के बाद हम लोग आएंगे पेजेस में, और पेजेस में एक नया पेज क्रिएट करेंगे। ये हमारा लैंडिंग पेज होगा, जहाँ से हम सेल्स अपना ड्राइव करेंगे। हम लोग यहाँ पर नया पेज ऐड कर लेते हैं, और इसका नाम एसएमएस गेटवे है। तो सबसे पहले हम अपने प्रोडक्ट का एक नाम डिसाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको इसकी एक वेबसाइट भी लॉन्च करनी पड़ेगी, एक नया डोमेन लेना पड़ेगा। तो इसके लिए इसका नाम क्या रखा जाए, एसएमएस गेटवे ही रख दें क्या। एक बार हम गोडैडी पे जा करके, एक तो हमने लिया मोबाइल एसएमएस, एंड्रॉयड एसएमएस हो गया, और क्या ले सकते हैं, यूज एंड्रॉयड फोन एसएमएस लेके देखते हैं, महंगा है भी। फोन एसएमएस हो गया, एसएमएस वे कर देते हैं। देखो हमको ऐसा कीवर्ड लेना है जिसमें एसएमएस वर्ड जरूर आए, बल्क भी आ जाए तो और अच्छी बात है। बल्क एसएमएस 24 डालते हैं, जरा मिलेगा नहीं हालांकि, बट फिर भी ट्राई करने में क्या जाता है। बल्क एसएमएस ऑनलाइन करते हैं, ये भी नहीं मिलेगा। बल्क एसएमएस, फोन बल्क एसएमएस से जो एक मिल सकता है। फोन बल्क एसएमएस बुरा नहीं है, इसको दिया जा सकता है। ठीक है, तो हम यही नाम डालें। अब हमारे सॉफ्टवेयर का नाम होगा फोन बल्क एसएमएस। आप ढूंढ ढांड के अपना भी कर लीजिएगा कुछ। ठीक है, इसको जरा एक बार लाइव प्रीव्यू करते हैं।
इसका आईडी पासवर्ड कहीं है लॉगिन का? रजिस्टर फॉर डेमो लिखा है। अच्छा भैया कर लेते हैं रजिस्टर। ये देखो हमारे पास आईडी पासवर्ड आ गया लॉगिन करने का। ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा डेमो ट्राई करते हैं पहले। हमने लॉगिन किया और क्या है इसमें फीचर कि यू कैन फॉलो द बिलो स्टेप टू ऐड योर एंड्रॉयड फोन इन द सिस्टम, डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड ऐप फ्रॉम हेयर। यहाँ से आपको एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डाउनलोड इट डायरेक्टली इनटू योर फोन। ठीक है, इंस्टॉल इट ऑन योर फोन इफ़ यू डोंट नो हाउ टू इंस्टॉल द ऐप नॉट अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। मतलब सिंपल वही होता है ना कि एक सेटिंग में जाकर के परमिशन देनी होती है एक्सटर्नल ऐप इंस्टॉल करने का, वो सेटिंग करना है और आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। ओपन द ऐप आफ्टर इंस्टॉलेशन, यू विल बी आस्क्ड टू गिव बंच ऑफ परमिशन। काफ़ी सारी परमिशन मांगेगा, सब कुछ आपको अलाउ कर देना है। जस्ट क्लिक ऑन अलाउ यस पर क्लिक करते जाना है। यू विल बी प्रेजेंटेड विद अ लॉगिन विंडो, और लॉगिन विंडो में आपको क्यूआर कोड स्कैन करने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप स्कैन करेंगे आपका एंड्रॉयड फ़ोन इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये है तरीका कनेक्ट करने का। अभी करेंगे हम आप लोगों का। अभी क्या, आप तो अपना पूरा पैनल बनाना ही है। उसके बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोफाइल का, जहाँ से आप अपना, ये कस्टमर का है, ये किसका है, कस्टमर का पैनल है। कस्टमर यहाँ से पूरा देख सकता है। ये प्रोफाइल हो गया। यहाँ पर डिवाइसेस, वो अपने सारे मोबाइल लिंक कर सकता है, 2 3 4, वो हम परमिशन देंगे एडमिन से कितने कितने देना है। ब्लैक लिस्ट डाल सकता है, टेम्पलेट्स बना सकता है। टेम्पलेट का मतलब रेडीमेड बना के डाल दिया मैसेज क्या जाना है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिस्ट अपलोड कर सकता है। यहाँ पर अपने मैसेजेस डिवाइस जितनी होंगी वो सेलेक्ट कर सकता है। स्टेटस सबका देख सकता है, मोबाइल नंबर, मैसेज। ठीक है, तो स्टेटस वगैरह होगा, इसको देखेंगे, शायद रिपोर्टिंग सिस्टम है ये। यहाँ पर आपका सेंडर है, डिवाइस सेलेक्ट करिए, मोबाइल नंबर सेलेक्ट करिए, प्रायोरिटी वगैरह डालिए, यस नो, टाइप में एसएमएस एमएमएस क्या भेजना है, टेम्पलेट लेना है, या फिर यहाँ पर मैसेज टाइप कर दो, डिवाइस सेलेक्ट करो, अगर कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है वो कर दो, और इसको हम करेंगे सेंड, और मैसेज चला जाएगा। यूएसएसडी है, ये किस लिए यूज होता है मुझे नहीं पता है, पता चल जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर ऑटो रिस्पॉन्डर भी है, वाओ गुड। यहाँ पर आपको एपीआई डॉक्यूमेंटेशन भी है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़। इसका मतलब मज़े की बात यह है कि अगर हमारी वेबसाइट पर कोई कस्टमर साइन इन करता है, फ्री ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाके कोई साइन इन किया, ऑटोमेटिक उसको हम टेक्स्ट मैसेज भेज देंगे। ठीक है, वो भी बिना पैसे के। ज़बरदस्त है ना। चलो मज़ा आ जाएगा इस एप्लीकेशन को यूज करके। शुरू करते हैं कहानी। ठीक है, तो अभी तो हम थोड़ा सा इसको समझे हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब हमको थोड़ा डीप में समझना पड़ेगा इसको, कैसे काम करना है। डोंट वरी, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। ठीक है, एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, कैसे यूज करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, बट उसके लिए पहले मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डिटेल। ठीक है, अब हमने नाम डिसाइड कर लिया है, फ़ोन एसएमएस, फ़ोन बल्क एसएमएस। ठीक है, नाम अच्छा है, तो इसको हम फ़ोन बल्क एसएमएस को परचेज भी कर लेते हैं लगे हाथ। एक चीज़ हमें और देखनी है, इसके लिए हमें सर्वर कौन सा चाहिए। एपीआई चाहिए, एडमिन पैनल हो गया, लिनक्स चाहिए, अच्छा अपाची, ये आपका उस पर चल जाएगा, होस्टिंगर पे चल जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि होस्टिंगर से ही डोमेन खरीद लेते हैं ना, होस्टिंगर से ही डोमेन ले लेते हैं, फिर क्या दिक्कत। GoDaddy से बस सर्च कर रहे थे, बट होस्टिंगर लॉगिन कर लेते हैं हम। कोई बंदा लाइव तो नहीं, हमसे पहले खरीद लिया। बेटा दिखाते हैं तुमको है, हु इज डोमेन से हम पता कर लेंगे किसने खरीदा है। अगर डोमेन प्राइवेसी नहीं लगा रखी है तो नहीं पता चलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा एक दो और तरीके हैं पता करने के। चलो ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पर हम लेते हैं डोमेन्स में जाएंगे, गेट अ न्यू डोमेन,
फोन डन। बाई नाउ 1 साल के लिए करते हैं, वैसे 2 साल के लिए कर लेते हैं। 2 साल के लिए कितने का पड़ेगा ये? 2 साल के लिए महंगा पड़ेगा। अच्छा तो 1 ही साल लो फिर तो। 1 साल के लिए सस्ता, 2 साल के लिए महंगा। वाह भाई, चलो कोई नहीं, हम 1 साल का लेते हैं। हालांकि आप 2 साल या 3 साल का लीजिए, उससे आपका थोड़ा एसईओ में मदद मिलती है। गूगल को पता चलता है कि अरे बंदा 2 साल का लिया है, इसका मतलब टिकेगा, तो थोड़ा आपको मदद मिलती है। ठीक है, बट हमें एसईओ की जरूरत ही नहीं है। हो गया पेमेंट सक्सेसफुल, डन। मेरा डोमेन रेडी है, तो यहाँ पर इसी प्रोफाइल को डन कर देते हैं और हमारा डोमेन परचेज हो गया। आपको कार्ड वार्ड डिटेल डालने का ऑप्शन आएगा, हमारा सब लिंक है पहले से ना, तो ऑटोमेटिक हो गया। अब कोई खरीद के दिखाए डोमेन ठीक है, तो अभी ये हमारा डोमेन रेडी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि इसको भी परचेज करना पड़ेगा, है ना। तो इसको भी परचेज कर लिया जाए। भोलेनाथ की जय बोल के चेकआउट कर देते हैं। हालांकि ये स्क्रिप्ट मुझे फ्री में मिल जाएगी, लेकिन मैं फिर भी पेड वाला लूँगा। ठीक है, ये स्क्रिप्ट सेम मेरे पास फ्री में भी है, बट मैं पेड प्रेफर करूँगा। इस पर हम काम करेंगे। पहले जरा सा अंतर है वर्जन का, कुछ खास अंतर नहीं है, ये है। ठीक है, इस टाइम पर जो वर्जन चल रहा है 9.42 चल रहा है और मेरा है 9.02, बस इतना अंतर, बाकी कोई अंतर नहीं। इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये हमारे पास आ गया पूरा डॉक्यूमेंटेशन कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है। यहाँ से बता रहे हैं पूरा आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलेगा, जिसमें सर्वर रिक्वायरमेंट हो गई, एंड्रॉयड डिवाइस रिक्वायरमेंट हो गई और इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट हो गई। तो इसमें हमको डाउनलोड द फायरबेस सर्विस अकाउंट जेसन। फायरबेस हमें क्यों चाहिए? नहीं, फायरबेस में नहीं चाहिए। फायरबेस तो तब चाहिए ना जब हमें प्ले स्टोर पे डालना हो, प्ले स्टोर पे हमें डालना नहीं है। एडमिन पैनल इंस्टॉलेशन का ऑप्शन है, तो यहाँ पर ठीक है। इंस्टॉलेशन ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा, 2-4 क्रॉन जॉब हैं जो चलानी पड़ेंगी और मुझे लगता है उससे मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इफ़ यू डोंट हैव होस्टिंग डोमेन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन। अब हम क्या करेंगे, वेबसाइट में आएंगे, क्रिएट न्यू वेबसाइट करेंगे, स्किप करेंगे, चूज़ अ डोमेन लेंगे, कौन सा नया वाला सेलेक्ट करेंगे और हमारा पैनल बन के रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल पैनल पर जाएंगे। कंट्रोल पैनल पर जा करके जो कोड हमने डाउनलोड किया है ना, पैकेज के अंदर हमारा ये है, अपग्रेडिंग इंस्ट्रक्शन है और ये हमारा मेन पैकेज है, कोर पैकेज। ठीक है, इसको हम यहाँ पर फाइल मैनेजर में जाएंगे और अपलोड कर देंगे। जरा से कोई दिक्कत होगी तो हम तुरंत स्क्रिप्ट परचेज कर लेंगे। कोशिश करते हैं, नहीं होगा तो ज़्यादा बढ़िया। हाँ, आपको पब्लिक HTML के अंदर आना है और ये डिफ़ॉल्ट PHP वाला हटा के डिलीट मारेंगे इसको और यहाँ पर हम अपनी स्क्रिप्ट को अपलोड कर देंगे। फाइल्स में जाएंगे, SMS गेटवे ओपन करेंगे, पैकेज में जाएंगे और ये वाला हमें अपलोड कर देना है। साथ ही साथ इसको हम कर लेंगे एक्सट्रैक्ट, कोई नाम डाल दिया हमने, इसको हमने डिलीट मार दिया। ये सब तो आपको एकदम रट गया होगा हैं। इसके अंदर जो फाइल पड़ी हैं इनको सेलेक्ट ऑल करके मूव कर लेंगे। कहाँ पर? पब्लिक HTML के अंदर मूव कर लिया। यहाँ पर गए, किस नाम से फोल्डर अभी बनाया था मैंने, ये वाला है ना, इसको एक बार ओपन करके देख लें कुछ है तो नहीं। इस फोल्डर को हम यहाँ से उड़ा देंगे, डन। अब आएंगे डेटाबेस में, एक डेटाबेस बनाएंगे ना, किस नाम से बनाएंगे,
फ़ोन एसएमएस, फ़ोन बल्क एसएमएस के नाम से डेटाबेस बना लेते हैं। डेटाबेस का कोई एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। चलो पासवर्ड हम क्रिएट कर लेते हैं, किसी को बताएंगे नहीं, ठीक है, लेकिन बताना पड़ेगा। अभी हम टेम्परेरी पासवर्ड डाल देते हैं, ये वाला, ठीक है, बाद में चेंज कर लेंगे। इस तरीके से हमारा डेटाबेस बन गया, फाइल पड़ गई, 2 काम हो गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आओ, डालो फ़ोन बल्क sms.com। जैसे ही हमने एंटर मारा, यहाँ पर इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ गया, सब कुछ ओके है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना नाम डालेंगे, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे। एक हमें वो भी बनाना पड़ेगा ना, ईमेल भी बनाना पड़ेगा। अभी हम यहाँ ये ईमेल आईडी डाल रहे हैं, बट हमें एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनाना पड़ेगा, support@phonebulksms.com। वो हम बाद में बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम अपना पासवर्ड डाल देते हैं। डेटाबेस सर्वर पूछ रहा है, तो कौन सा होगा सर्वर, लोकल होस्ट। डेटाबेस का नाम क्या होगा, वहाँ से कॉपी कर लेंगे पासवर्ड, यहाँ से हम, चलो पासवर्ड भी हम अपना ही डाल देते हैं, कोई है ना, पासवर्ड हम डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डेटाबेस हुआ। यहाँ से पासवर्ड हम जरा चेंज करेंगे, ठीक है। डेटाबेस का नाम कॉपी करेंगे, और नाम कॉपी करने के बाद हम यहाँ डेटाबेस नाम डालेंगे, यूज़र सेम है, सेम डाल देंगे, और यहाँ पर हम डालेंगे डेटाबेस का पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा फायरबेस, तो फायरबेस आपको नहीं करना है, कारण है एंड्रॉयड ऐप अगर इंटीग्रेशन करना है ना प्ले स्टोर पे, तो ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज फायरबेस की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप टाइम जोन ले लीजिए, कोलकाता हम सर्च करेंगे, ये हमारा है, और इसको करेंगे इंस्टॉल। फायरबेस की मैंडेटरी बता रहा है, अच्छा भैया, अगर मैंडेटरी है तो हम आएंगे डॉक्यूमेंटेशन में, और यहाँ पर सर्वर रिक्वायरमेंट में आएंगे, एंड्रॉयड डिवाइस रिक्वायरमेंट में आएंगे, डाउनलोडिंग फायरबेस सर्विस टू प्लान योर डिवाइस दैट यू डोंट हैव ऑन गूगल प्ले, इसके बाद क्रिएट एपीके विद फायरबेस क्रिएट करना पड़ेगा। यू डोंट वांट ऐप डिपेंड ऑन योर थर्ड पार्टी सर्विस लाइक ये लिए रिकॉर्ड में फायरबेस प्रोजेक्ट लॉगिन करें। एक बार हम इसको जरा वीडियो देखते हैं क्या बता रखे हैं उन्होंने। फायरबेस में प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, एसएमएस गेटवे डालना है, ठीक है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ से हमको मिल जाएगा प्रोजेक्ट सेटिंग में प्रोजेक्ट आईडी एपीआई की, और ये सब मिल जाएगा, ठीक है। तो आसान स्टेप है, कोई कठिन तो है नहीं, एक बार कर लेते हैं। मैंडेटरी बता रहा है, हालांकि प्ले स्टोर पे जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी मांग रहा है तो कर देते हैं। फायरबेस पे जाएंगे, और फायरबेस पर जाने के बाद आपको अकाउंट क्रिएट करना, मेरा शायद पहले से बना होगा, बट हम दूसरी आईडी से बना लेते हैं। फायरबेस ये है सेकंड वाला, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करिए, और क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। देखो यहाँ पर नीट अभ्यास इसी आईडी से लॉन्च किया था मैंने, तो ये बना भी पड़ा है ना। एक प्रोजेक्ट हम बना लेते हैं, इसका नाम डाल देते हैं फोन बल्क एसएमएस, ठीक है। इसको करेंगे कंफर्म, कंटिन्यू, अकाउंट क्रिएट करेंगे, वेंड सॉफ्टवेयर त्रिवेदी, क्रिएट अ न्यू अकाउंट, वेंड सॉफ्टवेयर पे कर देते हैं, चलो, ठीक है। और यहाँ पर हमको मिल जाएंगी डिटेल जो हमको चाहिए। क्या क्या चाहिए थी, फायरबेस की सेंडर आईडी और वैल्यू। अब ये चीजें जिसको करनी आती है ना, वो कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर फायरबेस कंसोल पर हम आ गए, और कंसोल पर जाने के बाद सेटिंग्स में, प्रोजेक्ट सेटिंग में, और यहाँ पर हमको मिलेगा क्या क्या मांग रहा है, की, सर्वर की, ये प्रोजेक्ट नेम हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। एंड्रॉयड पर क्लिक करते हैं जरा, और एंड्रॉयड पर
एक बार वीडियो दोबारा देख लें भाई। गेटवे हमें बनाना नहीं है ना, यही वीडियो थी ना। सेटिंग में जाना है, यहाँ पर जाना है, उसके बाद में सर्विस अकाउंट में जाना है, और सर्विस अकाउंट में प्राइवेट की पर जाना है। तो सर्विस अकाउंट में जाएंगे, सर्विस अकाउंट में जाने के बाद की जनरेट कर देंगे, है ना। यहाँ पर गेट न्यू प्राइवेट की और जनरेट की, तो फायरबेस की हमें जनरेट होकर के मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ डाउनलोड हो गई की, डाउनलोड हो गई। अच्छा, फिर अगला स्टेप क्या होगा? ये की आपको प्ले कंसोल पर डालनी पड़ेगी, और प्ले कंसोल से if you require create a customized APK with Firebase you do not skip this step। स्किप करने का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा है यार, ऐसे ही डायरेक्ट हमें स्किप कर देना चाहिए। एक यहाँ पर अपग्रेड का है डॉक्यूमेंटेशन, ये तो है अपग्रेड करने का। क्लाइंट आईडी है, ऑथ यूआरएल है, सर्टिफिकेट है। फायरबेस सर्वर की सेंडर आईडी, जरा डमी डालते हैं कुछ। हो गया, कुछ भी डाल देना, ठीक है। क्रॉन जॉब कह रहा है ये चलाना है, क्रॉन जॉब फॉर शेड्यूल, ठीक है। ये एक क्रॉन जॉब है जो हमें चलानी पड़ेगी, और लिखा है ऐड अ क्रॉन जॉब बाय एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग लाइनेक्स कमांड सी पैनल गाइड फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो ये क्रॉन जॉब हमें कब चलानी है तो इसमें बताया नहीं, तो एक बार जरा हम बताते हैं। बताया है कई बार मैंने बताया है। इंस्टॉलिंग सेटिंग अप द क्रॉन जॉब, तो क्रॉन जॉब के लिए सी पैनल पर यहाँ पर हमें चलानी है वंस पर मिनट, एवरी मिनट चलानी है। देखो ध्यान से, ये क्रॉन जॉब जो हमें बताया गया ना, ये मिली है, ये क्रॉन जॉब हमें चलानी है एवरी मिनट, हर मिनट चलानी है। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे क्या, क्रॉन जॉब, ठीक है, और यहाँ PHP में आएंगे, और यहाँ पर हमें कब चलानी है, एवरी मिनट। एक मिनट देख लें फिर से, गड़बड़ ना हो, ताकि ये हमारा काम हो गया। यहाँ से इसको हटा दो, ये भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम सेटअप कर रहे थे ये, तो यहाँ पर है ये URL हमने डाल दी। अच्छा ठीक है, एवरी मिनट चलाना है, ठीक है, वंस पर मिनट। फायरबेस ये भी हटा ही देते हैं, ऐड न्यू पेज, ये तो हो गया वहाँ का काम, इसकी कोई ज़रूरत अभी नहीं है। और यहाँ पर आते हैं, इसको ले लेते हैं एवरी आवर, इसको ले लेते हैं एवरी डे, इसको ले लेते हैं एवरी मंथ, इसको लेते हैं एवरी वीकडे, ठीक है। और कॉमन सेटिंग में तो इसमें सेकंड का तो ऑप्शन नहीं है, कस्टम में देखते हैं मेरा क्या है, PHP डॉक्यूमेंटेशन कहाँ गया भाई, ये है वंस पर मिनट। सी पैनल में वंस पर मिनट मिलता है, कमांड मिल गया, ठीक है, PHP कमांड हो गया। चलो करके देखते हैं।
इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद कस्टम में जाकर रन कर देंगे इसको, ठीक है। होम के बाद आता है 59, यहाँ से यहाँ तक कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। cron.php है, सी पैनल में तो काफ़ी इजी रहता है, ये यूआरएल डालो आपका काम बन जाएगा। बट यहाँ पर थोड़ा सा ये ले नहीं रहा है, इतना पार्ट हटा करके देख लेते हैं एक बार। ये ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर हम डाल देते हैं एवरी आर ट्विस्ट डाल देते हैं, ठीक है। इसको करेंगे, हालांकि यहाँ पर हमें एवरी मिनट रखना है, इसको करेंगे सेव। इस तरीके से हमने क्रॉन जॉब चला दी है, ठीक है। अभी थोड़ा ध्यान से आपको चलाना है। तो ये क्रॉन जॉब हमारी चल गई, कौन सी है, ये वाली, ठीक है। एक बार हमारी क्रॉन जॉब चल गई तो हम क्या करेंगे, कहाँ पर इंस्टॉल कर रहे थे, यहाँ पर, ठीक है। इसको करेंगे हम साइन इन। साइन इन करने के बाद जो मेल आईडी हमने बनाई थी वो मेल आईडी हम डालेंगे और यहाँ पर हम डालेंगे अपना पासवर्ड। और अब ये मेरा पैनल लॉगिन, ठीक है। तो कोई एंड्रॉइड फोन दो भाई, मेरा वाला दो जरा, कोई 8353 दे दो। आपका लिंक चलता है तो जो ऐप इंस्टॉल किया है ना उसको मैं उस पर दे रहा हूँ व्हाट्सएप पे। हाँ, इस पर भी चलेगा, अभी दे रहे हैं, 1 मिनट रुको। ये ऐप जो एपीके है ना इसको हम दे रहे हैं आपको व्हाट्सएप पर, तो इसको जरा पहले टेस्ट कर लिया जाए, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर जो है ये कस्टमाइज ऐप बनाने का है, एंड्रॉयड ऐप क्रिएटर कम्युनिटी में डॉक्यूमेंट एपीके कौन सा था, ये वाला ना। देखो ग्रुप में आ गया, इस ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसमें इंस्टॉल पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं, फिर इंस्टॉल करते हैं। ओपन करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और जितना परमिशन मांगेगा वो सब करते चले जाएंगे। एसएमएस गेटवे चेकिंग कर रहा है, चेकिंग। ओपन करेंगे, अलाउ करेंगे, अलाउ करेंगे, अलाउ करेंगे, फिर से अलाउ करेंगे और यहाँ पर पूछेगा आपका आईडी पासवर्ड या फिर साइन इन विद क्यूआर कोड। तो साइन इन विद क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे, अलाउ कर देंगे और ये क्यूआर कोड मैंने स्कैन कर दिया। स्कैन तो हुआ नहीं, साइन इन लिख के आ रहा, एरर वाइल। अच्छा एक बार रिफ्रेश कर ले जरा, कर तो नहीं लिए? किसी ने कर लिया है स्कैन, देखते हैं। यहाँ पर दिखाएगा ना प्रोफाइल में, नहीं डिवाइसेस कहाँ है, मैनेज यूजर, प्रोफाइल, डैशबोर्ड,
कहीं दिखाएगा ना डिवाइस कितनी है। ये तो होगा प्रोफाइल डिवाइसेस। अभी तो किसी ने नहीं किया। ऐड डिवाइस पर क्लिक करेंगे, फिर से क्यूआर स्कैन करेंगे, और क्यूआर स्कैन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो दूसरा ऑप्शन है कि आप अपना आईडी पासवर्ड डाल दें। ठीक है, तो मैं दूसरे ऑप्शन से कर रहा हूँ। अब क्यूआर कोड में दिक्कत क्यों आ रही है, शायद लेटेस्ट वर्जन ना हो, ये कारण भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देते हैं। साइन इन पर क्लिक किया, नॉट नो क्लिक किया, और आईडी पासवर्ड भी गलत बता रहा है। अगर नहीं होगा तो एक मिनट, होगा कहीं नहीं। ये तो हमारा लॉगिन हो रहा है यार। मोबाइल में लॉगिन नहीं हो रहा है। अगर लॉगिन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर जो डाउनलोड ऐप का ऑप्शन है, इसको हम डाउनलोड करेंगे और ये जो दूसरा वाला ऐप है इसको इंस्टॉल करके देखेंगे। ठीक है, ये वाला ऐप हटा देंगे, शायद ऐप का भी डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, ये 7.1 MB का है और ये है आपका 6.9 MB का। इसका मतलब ऐप में डिफरेंस है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट वाला ऐप हमें हटाना है और जो हमें फिर से अभी भेजेंगे वो वाला इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ये अभी नया वाला दे रहे हैं ना, ये वाला डालना सब लोग। अच्छा, लेटेस्ट वाला रहता तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो उसमें तो तुरंत हो जाता। ओल्ड है तो थोड़ा कंप्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। तो मैं दूसरा दे रहा हूँ, डॉक्यूमेंट, और ये वाला। कुछ मैसेज ऐसे भेज के देखा जाए पहले। साइन इन विथ क्यूआर कोड का ऑप्शन आया, इस बार हो जाएगा हमें लग रहा है। इनवैलिड परचेज कोड का ऑप्शन आ गया, लेटेस्ट कोड मिल गया। अब तो हमारा कंफर्म काम करेगा। ठीक है, साइन इन विथ क्यूआर कोड, डन। अभी भी एरर आ रही है, मुझे लगता है सपोर्ट टीम से एक बार बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब तो मैंने परचेज कर लिया तो आराम से सपोर्ट वो देंगे ही देंगे। तो मैं ये जो एरर आ रही है ना, इसका स्क्रीनशॉट उनको भेजूंगा, वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर और इसको एक बार टेस्ट करेंगे ये सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है। उसके बाद उसी हिसाब से हम लैंडिंग पेज बनाएंगे, इसके प्रॉपर फीचर हम यूज करके उसका पूरा एक वीडियो बना के दिखाएंगे भी ना उसमें, तभी तो कस्टमर कोई खरीदेगा। तो बहुत मजा आने वाली है फिर तो, है। चलो थैंक यू, आज इतना ही रखते हैं, काफी।